ऊपर देखो, रात के आसमान में हमें एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। वो है शुक्र ग्रह। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र ग्रह आकार और भार में पृथ्वी के समान है। पहले के एस्ट्रोनॉमर्स को भी लगता था कि ये शायद पृथ्वी का जुड़वा होगा, लेकिन धोखा मत खाओ। शुक्र ग्रह एक्सट्रीम्स की दुनिया है, एक भयानक आग का गोला जो रहस्य में डूबा हुआ है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सरफेस टेम्परेचर शीशे को भी पिघला सकती है। क्या चीज शुक्र को पृथ्वी से इतना अलग बनाती है? ये इतना हॉस्टिल, अनफॉरगिविंग वर्ल्ड क्यों है? चलो इस रहस्यमय ग्रह की यात्रा करते हैं और इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शुक्र ग्रह का हमारा एक्सप्लोरेशन बस एक नेबरिंग प्लैनेट को समझने के बारे में नहीं है। ये हमारे अपने ग्रह पृथ्वी को समझने के बारे में है। शुक्र का अध्ययन करके हम प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखते हैं। हमें ऐसी इंसाइट्स मिलती हैं जो हमारे अपने ग्रह की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो चलो शुक्र ग्रह के रहस्यों में उतरते हैं, एक ऐसा ग्रह जो हम सभी के लिए बहुमूल्य लेसन्स रखता है। शुक्र ग्रह सचमुच एक भट्टी है। यहाँ एवरेज सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस रहती है। इतनी भीषण गर्मी हम पृथ्वी पे कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। इस भयंकर गर्मी के पीछे का कारण है शुक्र ग्रह का घना थिक एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई सरफेस तक पहुंचती हैं, लेकिन गर्मी एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ये वापस स्पेस में नहीं जा पाती। एक कार को इमेजिन करो जो धूप में खड़ी है और उसकी सारी विंडोज बंद हैं। सूरज की किरणें कार के इंटीरियर को गर्म करती हैं। गर्मी कहीं जा नहीं सकती। कार के अंदर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। शुक्र ग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस बहुत बड़े स्केल पर। यह रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुक्र ग्रह को सचमुच एक प्लैनेटरी ओवन बना देता है। चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो उन प्लैनेट्स पर होता है जिनके पास एटमॉस्फेयर्स होते हैं। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे ग्रह को लाइफ के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। हालांकि शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हेवायर हो गया है। सूरज की किरणें शुक्र ग्रह पर एनर्जी लेकर आती हैं। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी प्लैनेट की सरफेस अब्सॉर्ब कर लेती है। फिर गर्म सरफेस इस हीट को वापस बाहर रेडिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस इस आउटगोइंग हीट को ट्रैप कर लेती है। ये इसे सीधे स्पेस में एस्केप होने से रोकती है। ये ट्रैप्ड हीट प्लैनेट को गर्म करती है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का थिक एटमॉस्फेयर एक विशाल कंबल की तरह काम करता है। ये इतनी हीट ट्रैप करता है कि सरफेस टेम्परेचर अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाता है। सेक्शन 4, A crushing embrace, the weight of Venus's atmosphere। शुक्र ग्रह न केवल अविश्वसनीय रूप से गर्म है, बल्कि इसका एटमॉस्फेयर भी अविश्वसनीय रूप से घना है। शुक्र ग्रह की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। ये समुद्र की सतह से 3000 फीट या 900 मीटर नीचे होने जैसा है। ये क्रशिंग प्रेशर शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर के भारी वजन के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का थिक ब्लैंकेट बहुत ज्यादा फोर्स से नीचे की ओर दबाता है। इमेजिन करो कि आप शुक्र ग्रह की सरफेस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप बहुत डेंस फ्लूइड में चलने की कोशिश कर रहे हो, जो पानी से भी कई गुना ज्यादा डेंसर हो। ये एक्सट्रीम प्रेशर, स्कॉचिंग टेम्परेचर्स के साथ मिलकर शुक्र ग्रह को किसी भी जांच लाइफ फॉर्म के लिए एक हॉस्टिल एनवायरनमेंट बनाता है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा भेजे गए सबसे मजबूत स्पेसक्राफ्ट भी शुक्र ग्रह की सतह पर बहुत कम समय तक ही सरवाइव कर पाए हैं। मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट, क्लूज टू द फ्यूचर। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद शुक्र ग्रह कई रहस्यों को समेटे हुए है। क्या शुक्र ग्रह पर कभी महासागर थे? कुछ सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले शुक्र ग्रह की सरफेस पर लिक्विड वाटर रहा होगा। एक और रहस्य है शुक्र ग्रह का अनयूजुअल रोटेशन। शुक्र ग्रह पर एक दिन शुक्र ग्रह के एक साल से भी लंबा होता है। इन रहस्यों का अध्ययन करके हम प्लैनेट्स के एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। सेक्शन 6, Venus, a stark warning and a call to action।
शुक्र ग्रह रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के संभावित परिणामों के बारे में एक भयानक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। हालांकि पृथ्वी का ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना एक्सट्रीम नहीं है जितना कि शुक्र ग्रह का। ये वृद्धि मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल्स को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण हो रही है। शुक्र का अध्ययन करके हम पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम के नाजुक संतुलन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम इस नॉलेज का उपयोग क्लाइमेट चेंज के संभावित विनाशकारी प्रभावों से अपने ग्रह की रक्षा करने के बारे में सही फैसले लेने के लिए कर सकते हैं।